कक्षा 6 पाठ 4। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज़। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। उपनिषद को क्या कहा गया है? वेद, पुराण, किताब, वेदांत। वेदांत। संगीत के सप्त स्वर सा रे ग म प ध नि किस वेद में हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सा रे ग म प ध नि सामवेद। वैदिक काल में जन नहीं है, यानी वैदिक काल के कबीले नहीं हैं। पुरु, अनु, तुर्वस ये तीनों वैदिक काल कबीले हैं। लोपा वैदिक काल की एक महिला का नाम है। वैदिक सभ्यता मूलतः थी सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी। वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, पुराण, इनमें से कोई नहीं, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में विशेष संस्था के माध्यम से समस्या को सुलझाया जाता था, उसका नाम था सभा। वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे कुषाण, पाल, आर्य, यूनानी, आर्य। तंत्र मंत्र जादू टोना किस वेद में है? तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद में है। वैदिक काल में यज्ञ कौन करवाता था? राजा, विश्वपति, कुलपति, पुरोहित कराता था। वैदिक काल में पशु चोर थे। पड़ी, अगन्या, चोर, मुरारी। पड़ी। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। वैदिक काल में धातु को क्या कहते थे? वैदिक काल में धातु को, वेरी गुड, अयस कहते थे। वैदिक काल में राजा को दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? राजा को दी जाने वाली भेंट बलि कहलाती थी। वैदिक काल में कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? वैदिक काल में कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। वैदिक काल का निर्धारण कब से कब तक है? वैदिक काल का निर्धारण 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सभा में विशेष आसन पर बैठने वाले को क्या कहलाते थे? राजन्य कहलाते थे। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। वैदिक काल की महिला नहीं है। लोपा, मुद्रा, घोषा, इंदु। लोपा, मुद्रा, घोषा तीनों वैदिक काल की महिलाएं हैं, इंदु नहीं है। वैदिक काल में गाय को क्या कहते थे? वैदिक काल में गाय को अघन्या कहते थे। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वैदिक काल में कई विश्व मिलकर किसका निर्माण करते थे? जन का। आर्य पढ़ियों क्या कहते थे? आर्य पढ़ियों को दस्यु कहते थे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। वैदिक काल में सभा में विशेष आसन पर कितने लोग बैठते थे? 6 लोग बैठते थे। आर्यों के कबीलों को क्या कहा जाता था? आर्यों के कबीले को जन कहा जाता था। नव युग की शुरुआत कब हुई? उत्तर वैदिक काल। आर्य का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या उत्तम। वैदिक काल में ग्राम के मुखिया क्या कहते थे? ग्रामणी। यज्ञ का वर्णन किस वेद में है? यस यज्ञ, यस यजुर्वेद। वैदिक काल में सभा को कितने बार लोगों में सम्मिलित, सभा में कितने लोग सम्मिलित होते थे? वैदिक काल में 70 से 80 लोग। आर्यों के लिए प्रसिद्ध देवता थे। आर्यों के लिए प्रसिद्ध देवता थे शनि, इंद्र, सूर्य, गाय, इंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए बाय बाय।